आज छठ है। बिहार के लोग छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इनफैक्ट पूरे भारत में अब इसे लोग मनाते हैं। आज के समय में ये इकोलॉजिकली बहुत ही प्रासंगिक है। आज शाम को जैसे डूबते सूरज को पूजा जाएगा, कल सुबह उगते सूरज की आराधना होगी। सन के बारे में, सूरज के बारे में हम सब तो जानते ही हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जब इवन कोरोना वायरस के टाइम में भी वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि विटामिन डी, सूरज का एक्सपोज़र, सनलाइट का एक्सपोज़र बहुत क्रूशियल है। इनफैक्ट अभी हमारे पास जब कोई केयर नहीं है, तो इस समय में कोई भी सीज़नल चेंजेस हो, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, इसमें सनलाइट का एक्सपोज़र शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम सब जैसा जानते हैं सूरज के बारे में, हमने हज़ारों सालों से तो बिहार में एक परंपरा रही है छठ पूजा की। लेकिन साइंटिफिकली मैं 1-2 चीज़ों पे और जोर दूँगा। रशिया में एक साइंटिस्ट हुआ अलेक्जेंडर चिजेवस्की, उसने ये खोज की हेलियोबायोलॉजी। उन्होंने एक नए चीज़ की खोज की। हेलियोबायोलॉजी में होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ सन ऑन ह्यूमन लाइफ़। तो उन्होंने ऐसा पाया कि 11 से 12 वर्षों में सूरज में एक आणविक विस्फोट होता है, जिसमें उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़, कैथोड और एनोड रेज़ ह्यूमन बीइंग्स के इंसान के ब्लड में इस कदर जाते हैं कि केमिकल कंपोज़िशन चेंज हो जाता है। और उन्होंने ऐसा पाया कि उससे बड़े-बड़े वॉर्स होते हैं, क्योंकि एक टर्बुलेंस होता है इंसानों में। अब चूँकि उस वक़्त कम्युनिस्ट का दौर था रशिया में, तो स्टालिन ने उन्हें बंदी बना लिया और शायद बंद छूट कर भी वो बहुत कम समय तक जी पाए। लेकिन उन्होंने एक एक खोज करके एक अच्छी स्टडी रख दी फ्यूचर के लिए, हेलियोबायोलॉजी की। अब ये एक ट्री रिसर्च सेंटर है अमेरिका में, उसने भी वो लोग इस चीज़ की खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पेड़ में जो रिंग्स बनते हैं, जी हाँ, आपके जो बेडरूम में जो फर्नीचर हैं, उनके ब्यूटीफुल जो जितने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन लगती है आपको, वो ट्री के जो रिंग्स होते हैं, उसकी वजह से दिखते हैं इतने अच्छे डिज़ाइन्स। तो पेड़ जो है 11 और 12 वर्षों के बाद मोटा ये रिंग्स उनका बनता है, वाइडर रिंग्स, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए अपने आप को। और उसके बाद के सालों में वो रिंग्स छोटे होते हैं। तो उस रिंग्स को देखकर वैज्ञानिक लोग बता सकते हैं कि किस साल की वेदर, सीज़नल टेम्परेचर्स क्या थे और उस पेड़ की आयु कितनी है, वो भी उस रिंग्स को काउंट करके बताया जा सकता है। एक सिग्निफिकेंट एक ऑब्ज़र्वेशन है कि नाइल रिवर जो है विश्व में, ये इजिप्ट में जो फ़ाराओज़ होते थे, वो लोग सन के वर्शिपर्स थे। पूरी दुनिया में अलग-अलग प्रजातियों ने सूरज की आराधना की है। प्री मेक्सिकन कल्चर में साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने, ग्रीक्स ने किए हैं। तो वो फ़ाराओज़, इजिप्ट के जो फ़ाराओज़ हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि नाइल रिवर के पानी के वाटर लेवल के अप डाउन के फ़्लो को नोट किया जाए। और हज़ारों सालों से नाइल एक ऐसी नदी है जिसमें हज़ारों सालों का उनका एक लेखा-जोखा है। एक इजिप्शियन स्कॉलर हैं तस्मान, उन्होंने पूरा एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री लिखा है उसपे कि किस साल नदी का स्तर ऊपर गया और किस साल नीचे गया। उसमें पाया गया कि जिस तरह से चिजेवस्की ने और ट्री रिसर्च सेंटर ये जो कहता है कि 11 टू 12 ईयर्स का साइकिल है, उसी तरह से एक दूसरा रिदमिक पीरियोडिक साइकिल है सूरज का 90 ईयर्स का। तो पहले 45 ईयर्स जो हैं उसमें सन यूथफुल होता जाता है और उसके बाद अगले 45 साल वो ढलान पे होता है। तो फर्स्ट 45 साल नाइल के जो वाटर लेवल्स को नोट किया गया, तो वो धीरे-धीरे बढ़ता है और उसके बाद फिर घटता है। ये काफ़ी दिलचस्प ये ऑब्ज़र्वेशंस हैं। और ये अलग-अलग तरीके से लोगों ने ये माना है कि साइंटिस्ट हों या फिर स्टोरी टेलिंग के तरीके से अलग-अलग प्रजातियों ने उसे अलग-अलग रूप में एक चीज़ माना है, एक चीज़ तो तय है कि सन कोई जस्ट पैसिव फ्लेयर नहीं है, आग का गोला नहीं है, बहुत ही एक्टिव है। और उसमें जो भी सूरज में होगा उसका प्रभाव हमारे पे होगा ही, हमारे जीवन पे। क्योंकि हम सब अर्थ के एक ऑर्गेनिक हिस्से हैं, ऑर्गेनिक पार्ट हैं। और अर्थ जो है, पृथ्वी, ये सूरज का एक ऑर्गेनिक हिस्सा है। तो एक तरह से ये जैसे ग्रैंड मॉम वाली बात होती है। तो ये एक जो एम्पैथी है वो होगा ही। सूरज पे जो होगा, सूरज के एलिमेंट्स पे, पार्टिकल्स पे, वो हम तक पहुँचेगा ही, ऐसा होगा ही। हम सूरज से अलग नहीं हैं। सूरज कोई निष्क्रिय आग का गोला नहीं है, बहुत ही एक्टिव है। और जो सूरज पे होगा उसका असर हम पे भी होगा। इन्हीं सब के कारणों से अलग-अलग प्रजातियों ने विश्व में पूजा है। बिहार में भी इस परंपरा को बचा कर रखा गया छठ पूजा में। और आराधना की जाती है सूरज की। आज हम ये संकल्प लें कि हम सनलाइट
डेली प्रतिदिन हम सनलाइट लेंगे, सूरज का एक्सपोज़र हमें चाहिए। और आज जो एक नया कल्चर है प्राइवेट जॉब्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा दिन निकल जाता है कई लोगों का और धूप नहीं मिलता। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि धूप से मेरा कम्प्लेक्शन काला हो जाएगा, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब लोग 12 बजे 2 बजे की कड़ी धूप लें, लेकिन सुबह में और शाम को जब राइजिंग सन और जो ढलान के वक्त का सूरज होता है, उसमें कई लोग गेजिंग भी करते हैं और उसमें सनलाइट लेते हैं, वो बहुत लाभदायक है। तो ये एवरीडे हमें ये सोचना चाहिए कि एवरीडे हम लोग सनलाइट का एक्सपोज़र ज़रूर लेंगे। आधे से ज़्यादा बीमारियों को क्योर करने का वही एक दवा है, क्योंकि पूरा जो भी फूड चेन जो भी है हमारे विश्व में, सब प्राइमरी सोर्स सन है। सन है तो सब कुछ है। तो आप सन के अगर करीब हैं तो आप बीमारियों से लगभग दूर हैं।